So last class we did some sums from the SAS congruence rule. So today we will be studying few other इसका भी करेंगे मतलब इस कॉन्ग्रुएंस रूल से भी और सम्स करेंगे और इसके साथ साथ जो बाकी दो इम्पोर्टेंट है जैसे एंगल एंगल साइड है और सॉरी एंगल साइड एंगल है उसके बाद तुम्हारा RHS है और SSS है ये तीन कॉन्ग्रुएंस रूल आज हम देखेंगे ठीक है सो एक क्वेश्चन जो तुम्हें कॉमनली मिलेगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन इस क्लास लास्ट क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था हाँ सो अभी जो मैं डायग्राम कराऊंगा उसी टाइप का सम तुम लोग को क्वाइट कॉमन दिखेगा मतलब सेम काइंड ऑफ सम विल बी गिवन इन डिफरेंट वेज डिफरेंट ऑर्डर मतलब मैनर में तुमको दिया रहेगा सो यहाँ पे एक दिखाता हूँ सपोज दिस इज द क्वेश्चन ये तुम लोग का बुक में भी है शायद मैंने पढ़ाया था बट मतलब इसका डायग्राम सेम रहेगा सिर्फ तुम्हारा जो प्रूफ करने देगा वो अलग अलग रहेगा फॉर एग्जाम्पल मैं दो दो सम्स दिखा रहा हूँ अभी तुम लोग के बुक में भी रह सकता है यहाँ पे क्वेश्चन है prove that the perpendiculars drawn from the vertices of equal angles of an isosceles triangle to the opposite sides are equal. और बाकियों को सबको बोल रहा हूँ मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द फिगर अगर क्वेश्चन में दिया भी है फिगर यहाँ पे कॉपी कर लेना ठीक है स्पेशली काव्यिक एंड ऋषिकेश समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम इन योर सॉल्यूशन कभी भी मत छोड़ना तुम लोगों को देखा है तुम लोग क्वेश्चन में दिया है इसलिए कॉपी में ड्रॉ नहीं करते ऐसा नहीं होता उसके लिए मार्क्स भी डिडक्ट कर सकते हैं बहुत टीचर्स लोग मार्क्स डिडक्ट कर देंगे तब जाके सोचोगे हाँ दिया तो था क्यों नहीं ड्रॉ किया वही सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द फिगर उस सॉल्यूशन के एसोसिएटेड जो फिगर है वो तुम लोग ड्रॉ करो सॉल्यूशन में ठीक है सो ऐसा टाइप का जब तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहेगा तब हम लोग गिवन नहीं लगते क्यों गिवन नहीं लिखता है बिकॉज यहाँ पे कोई साइड्स लेंथ नेम ऑफ ट्रायंगल ये सब दिया नहीं है सो वी हैव टू मेक द ट्रायंगल एंड वी हैव टू राइट लेट ठीक है सो इसका लिखने का पैटर्न अलग है सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन सा वाला ट्रायंगल चाहिए यू नीड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं सो विल ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल so this is an isosceles triangle जहाँ पे तुम्हारा ये फेस एंगल्स ठीक है समझ में आया so this is the figure let us name it ABC okay so obviously which two are the equal sides these two are the equal sides okay समझ में आया तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे लेट ABC be an isosceles triangle in which AB
इक्वल्स टू AC, ठीक है, ये हम लोग का पहला वाला पॉइंट है। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला है प्रूव दैट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ इक्वल एंगल्स। अभी देखो, अगर ये दोनों एंगल्स, ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं? सो ऑब्वियसली यहाँ पे इन दोनों बेस एंगल्स से हम लोग को, इन दोनों बेस एंगल्स का जो वर्टेक्स है, इक्वल एंगल्स का जो वर्टेक्स है, उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट साइड में हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली since angle B and angle C are the equal angles, so therefore we have to draw the perpendiculars from vertex B, ठीक है, vertices of equal angles। तो vertices of equal angles मतलब vertex A, vertex B and vertex C। so vertex B से अगर हम लोग opposite side में अगर हम लोग perpendicular draw करेंगे, so it will be like this। समझ में आया? let us name it, यहाँ पे D लिख देते, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सिमिलरली और एक इक्वल एंगल क्या है, ये वाला एंगल। सो let us draw perpendicular from here to here, ठीक है। सो बहुत सारा सम तुम लोग को मिलेगा यूजिंग दिस डायग्राम। ये डायग्राम सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? सो लेट अस नेम दिस एज ई। क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ। So let ABC be an isosceles triangle in which AB equals to AC, और क्या क्या इक्वल है, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। उसके बाद क्या क्या परपेंडिकुलर है हम लोगों का, BD इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CE इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एम आई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते, कैसे मैंने इस क्वेश्चन को इस लेट में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया? यही जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है क्वेश्चन को, इसी को मैंने एक डायग्राम में कन्वर्ट किया और डायग्राम से मैंने ये लेट पार्ट लिखा। समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू गो फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर। समझ में आ रहा है? दिस इज द फ्लो। सबको समझ में आया? हाँ। मतलब जब भी तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे, जस्ट ट्राई टू वैलिडेट कि हाँ क्वेश्चन में जो दिया है उसी उसी को मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि नहीं, करेक्ट, वो देखना। अगर डायग्राम प्रॉपर्ली बन गया तो डायग्राम में जो तुमने बनाया वही तुम लेट में लिखना, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? काव्य कृषि के समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सो ये हम लोग का तुम्हारा गिवन बोल सकते हो इसको, बट गिवन नहीं लिखते बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा कोई ट्रायंगल का नाम वाम कुछ नहीं दिया है। सो गिवन कब लिखोगे, जब तुम्हारा डायग्राम दिया रहेगा या फिर तुम्हारा यहाँ पे ट्रायंगल का नाम, साइड्स का नेम, ये सब दिया रहेगा, तब हम लोग गिवन लिखते हैं, अदरवाइज वी राइट लेट। ओके, नाउ कमिंग टू द टू प्रूफ वाला पार्ट, ठीक है। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रूफ क्या करने दिया है, यहाँ पे प्रूफ करने दिया है prove that the perpendiculars drawn from the vertices of equal angles of isosceles triangle to the opposite sides are equal. That means the perpendiculars are equal. We have to show the perpendiculars are equal. That means you have to prove BD is equal to C, है कि नहीं? ये दो perpendicular equal दिखाना है, yes or no? तो प्रूफ बहुत ही इजी है। अभी देखो, these two sides are nothing but they are part of these two triangles, है कि नहीं? नीचे वाला दो ट्रायंगल है, this triangle and this triangle, triangle BEC and triangle BDC, ठीक है। समझ में आ रहा है? Is everyone clear? हाँ। Yes, sir. So मैं एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो हम लोग का क्या है,
वी हैव दिस बेस एंगल्स इक्वल, ठीक है, ये 90 डिग्री है, सो ऑटोमेटिकली अगर बेस एंगल्स 90 डिग्री इक्वल है, सो ऑटोमेटिकली वी कैन शो दैट द अदर एंगल दैट इज दिस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, वो दिखा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एंगल साइड एंगल यूज करके उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस डू दैट। जितना हो सके ट्राई टू यूज एंगल साइड एंगल, ठीक है, डोंट मतलब प्लीज अवॉइड यूज ऑफ, तो ये ज्यादा यूज करना एंगल एंगल साइड या फिर एंगल 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 अवॉइड करना, क्योंकि ये पूरा पूरी कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ट्राई टू अवॉइड दिस टू एंड ट्राई टू यूज दिस। मैं इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में इससे कर दे सकता था, बट आई वोंट डू दैट, आई विल यूज एंगल साइड एंगल, ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड साइड एंगल, वो ज्यादा कॉन्क्रीट है। सो जितना भी हो सके तुम लोग ये चार यूज करना। फर्स्ट वाज एस, ये तो तुम्हारा क्या था, तुम्हारा थ्योरम नहीं था, इट वाज ए एक्सियोम। सो एस यूज करना, एंगल साइड एंगल यूज करना, साइड 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 यूज करना, और ऑटोमेटिकली आर एच एस यूज करना। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज दीज फोर कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दिखाएंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल। सो मैं पहले क्या लूंगा, आई विल कंसिडर दिस एंगल, दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC क्या होगा, एंगल कौन सा एंगल होगा, ट्रायंगल का नेम से ही पता चल जाता है। एक होगा एंगल बी, सो एंगल DBC प्लस एंगल BTC प्लस एंगल CDB इक्वल्स टू कितना, 180, ठीक है। ऑटोमेटिकली वी कैन से एंगल DBC कितना होगा, और DBC तो ऑब्वियसली कितना है, DBC नहीं पता, TCB भी नहीं पता, BDC पता है, BDC कितना है, that angle DBC plus CDB equals to 90 डिग्री, है कि नहीं, माइनस हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BT से एक था और ये वाला CEB, ठीक है, CEB में यहाँ पे CEB में सिमिलर होगा, और रीजन लिखना इन ट्रायंगल CEB में क्या होगा, सेम इसकी तरह करते हैं, तो एंगल ECB प्लस एंगल CEB प्लस एंगल EBC, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम रीजन। इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग का CEB एंगल 90 डिग्री है, सो आई कैन राइट एंगल ECB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल EBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल ECB प्लस एंगल EBC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज नंबर 2। सो अभी हम लोग we can write from 1 and 2 we have, क्या लिख सकते हैं, इन दोनों चीज को इक्वल लिख सकते हैं, मींस LHS will be equal to, so this part will be equal to this part, है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इसके साथ टोटल, राइट लाइक, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे क्या है, वी कैन चेंज सी डी बी, ये जो हम लोग का ए सी बी था, ठीक है, ए सी बी क्या था अल्टीमेट, हाँ, सो ई सी बी को हम लोग ए सी बी भी लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पे तो दोनों एंगल्स, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, सो ईबीसी जो है, ईबीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ईबीसी को मैं एबीसी भी लिख सकता हूँ, ईबीसी मतलब ये वाला एंगल, so that is equal to ABC, है कि नहीं, so I can write it like this, so EBC, तो यहाँ पे मैं प्लस ABC भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, सेम एंगल EBC एंड ABC, ओके। और ECB को क्या लिख सकता हूँ, ECB को ECB रहने देता है, you cannot change that, so ECB, और DBC जो था उसको भी DBC रहना देना पड़ेगा, DBC इज द स्मॉलर एंगल, एंड DCB जो था दैट इज नथिंग बट दिस एंटायर एंगल, सो ACB, ठीक है, सो ACB होगा यहाँ पे, DBC और CBC, DBC और CBC, DBC, यहाँ पे गलती कर दिया, PTC और CTB तो सेम एंगल ही है यार, देखा मैं गलती करके, हाँ, तो CTB नहीं है, सो ये एंगल B है, ये एंगल D है, और एंगल C रहेगा, सो आई हैव टू राइट BCD, ओके, यहाँ पे गलती, BCD, सो ठीक है BCD, समझ में आया कहाँ पे गलती किया, सो DBC विल बी द सेम प्लस BCD को क्या लिखेंगे, BCD को हम लोग लिखेंगे, ये ACB भी लिख सकते हैं, तो इसका रीजन क्या होगा, सिंस ACB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल BCD, ACB, हाँ, सो एंड एंगल EBC, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल EBC, क्यों, सेम एंगल ही, ओके, समझ में आया, सबको समझ में आया, समझ में आ रहा है, हाँ। काबिक, एनी डाउट्स, ये चीज समझ में आया, ये कैसे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया,
ऋषिकेश आप भी? हाँ सर। एक ही एंगल है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ ACB में क्या यूज कर रहा हूँ, सेम एंगल को मैं ACB लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं BCD लिखा कर रहा हूँ, तो एक ही बात है, द सेम थिंग। सिमिलर इज द केस विद दिस ऑल्सो। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? यस सर। ये अच्छा से समझो, बिकॉज अदरवाइज सर्कल चैप्टर में नहीं कर पाओगे। सर्कल चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंस अप्लाई करना पड़ेगा। सर्कल के अंदर जब ट्रायंगल दे देगा ना, तब हालत खराब हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला देखिए अच्छा से। सो अभी हम लोग के पास ये हो गया। सो नाउ वी हम लोग का जो डायग्राम था, वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था कि लेफ्ट पार्ट में लिखा था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। सो नाउ आई कैन राइट एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ECB प्लस एंगल ACB लिख सकते हैं। क्यों? सिंस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC गिवन है, ठीक है। ऑलरेडी वो लेफ्ट पार्ट में है, बट उसको हम लोग गिवन ही मानते हैं। सो नाउ वी कैन राइट एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ECB। हो गया। सो दिस इज आवर, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, दिस विल 2 विल बिकम कैंसिल, ठीक है। सेम एंगल है। सो नंबर 3, दिस इज नंबर 3। नाउ यूजिंग दिस information as well as the other two information we can solve. So अभी हम लोग के पास क्या है इन दोनों ट्रायंगल्स में। So इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे नेमिंग करेंगे, देखो एंगल भी पहला वाला, अगर हम लोग ये ट्रायंगल ले रहे हैं तुम्हारा, अगर BCD ले रहे हैं, ठीक है, या फिर BDC ले रहे हैं। सो BDC ट्रायंगल में क्या है, सो नाउ इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल, देखो BDC लिखा है ना, सो BD एंगल B कौन सा है, एंगल B पूरा वाला एंगल B नहीं है, छोटा वाला एंगल B, ठीक है। BDC में दिस इज एंगल B, यस और नो, नॉट द एंटायर वन। सो इसके साथ नेक्स्ट वाला ट्रायंगल जो है उसके साथ C मैच कर रहा है कि नहीं, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट C हियर, ठीक है। BDC अगर लिखा है तो वी हैव टू राइट C फर्स्ट। सो C, समझ में, मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में तुम्हारा these two angles will become equal, है कि नहीं, then automatically these two are the corresponding vertices। अभी E और D corresponding होगा, क्यों, 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है। सो यहाँ पे हम लोग BDC के जगह में, D के जगह में क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, समझ में आ रहा है। और नाउ कमिंग टू द C, अभी BDC में जो एंगल C है ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है। सो ये किसके साथ इक्वल है, ऑलरेडी गिवन में है, दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स इन ट्रायंगल EBC, मतलब ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वहां पे क्या है, CEB अगर लिखेंगे तो B C के साथ इक्वल होगा, ठीक है। सो वी कैन से, so this C is the entire angle, whole angle C, so that corresponds to B। समझ में आया कैसे नेमिंग किया। So this B, this is the half angle, this is 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये हाफ एंगल्स है और ये कंप्लीट एंगल्स है, ठीक है। किसी के समझ में आ रहा है? Is it clear? Rishikesh? यस सर। Okay. So we have got the names of our triangles। अच्छा से लिखना ट्रायंगल का नेम, और ये ऐसे नहीं आएगा। The more you practice, the more you solve the questions, तभी जाके ये करेक्ट होगा, अदरवाइज से करेक्ट नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ। सो इस चैप्टर को अच्छा से प्रैक्टिस करना। अगर ये चैप्टर अच्छा से नहीं कर पाओगे क्लास 10 में भी फंसोगे, क्योंकि वहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस का डिफरेंस अगर पता नहीं चलेगा तो यू वोंट बी एबल टू डू मेनी सम्स, ठीक है। सो अच्छा से करना इस चैप्टर को। चैप्टर 7 एंड चैप्टर 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट, not for class 9 but for not only for class 9 but also for class 10 also। So
अब BDC और CEB हम लोग को ट्रायंगल मिल गया। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन सा पार्ट? सो वी हैव दिस इज द कॉमन साइड, है कि नहीं? सो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, ABC और ACB इक्वल है, सो ऑटोमेटिकली वी गेट तुम्हारा जो BCD और CBE, ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएगा। BCD मतलब ये ट्रायंगल में, BCD मतलब ये ट्रायंगल, और EBC, ठीक है, ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये गिवन है, ठीक है। ये हम लोग को एक पार्ट मिल गया। उसके बाद क्या मिला? उसके बाद हम लोग को मिलेगा तुम्हारा ये साइड, ठीक है, दिस साइड इज द कॉमन साइड। ऑल्सो ये जो छोटा वाला एंगल है वो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इक्वल दिखाया था। कैसे इक्वल दिखाया था? दिस इज नथिंग बट पहला वाला ट्रायंगल में दिस इज इन ट्रायंगल BCD, दिस इज एंगल CBD। तो CBD यहाँ पे था हम लोगों का, CBD मतलब ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल टू ECB, दैट इज इस वाला ट्रायंगल में ECB, दैट इज दिस टू स्मॉलर ट्रायंगल एंगल्स, ठीक है। सो इन दोनों तीनों चीज को ये लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व द सम। सो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट वैल्यू, दैट इज एंगल, बड़ा वाला एंगल लेते हैं, तो एंगल BCD, पहला वाला ट्रायंगल में एंगल BCD is equal to angle BCD is equal to angle BCD अगर है ना तो ये क्या हो जाएगा, BCD, सो CBE, यहाँ पे भी लिख सकते हो BCD, अगर लिखा है तो CBE। इसका रीजन क्या होगा, सिंस, तो ये वाला एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, सेम रीजन, एंगल ACB, सिंस एंगल ACB is equal to angle ABC given, ठीक है। और क्या है, रीजन क्या है, एंगल ACB is equal to angle BCD and angle ABC is equal to angle CB, ठीक है। समझ में आया? ये कहाँ से आया, ये सेम है, okay, so this is the reason of the first one. Now coming to the second value, वो जो कॉमन साइड था हम लोगों का, तो BC, ठीक है। so यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे BC इक्वल्स टू CB लिखेंगे, बिकॉज साइड एंगल साइड यूज कर रहे हैं ना, सॉरी एंगल साइड एंगल यूज कर रहे हैं, तो दिस इज एंगल साइड एंगल, ठीक है, ऐसा जाएगा ऑर्डर। सो से BC था यहाँ पे, तो BC लिखेंगे, BC इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, CB होगा, 1 2 1 3 1 3, दैट इज BC इक्वल्स टू CB। रीजन क्या है, कॉमन साइड। और लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला जो एंगल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था, दैट इज फ्रॉम नंबर 3 थर्ड पॉइंट, एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ECB। देखो DBC था ना 213, यहाँ पे भी ECB 213, ठीक है। सो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल EBC, सॉरी DBC था। तो ट्रायंगल चेक कर लेना वहाँ पे है कि नहीं। सो DBC जो एंगल है, DBC एंगल इज इन दिस ट्रायंगल, BDC में है ऑब्वियसली, सो दैट इज करेक्ट। और एंगल CEB कौन सा ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में, दैट इज C, देखो CEB कहाँ से आया, CEB तो नहीं आ रहा, नहीं ये वाला क्या था, ECB, हाँ ECB कहाँ पे है, ECB, दैट इज अ स्मॉलर एंगल, ठीक है। सो ECB, सो ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 3, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल, तुम लोग जब करोगे हो तो और जल्दी कर पाओगे, मैं कभी समझा के कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट दिस सम इज क्वाइट सिंपल एंड यू कैन डू इट वेरी इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट, 5 मिनट में हो जाता है। सो
इस ट्रायंगल में हम लोगों को क्या मिला? वी हैव गॉट ट्रायंगल डी, कौन सा वाला ट्रायंगल है? BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CED. By what? By angle side and congruence. Okay. So therefore by CPCT, CPCT से क्या लिख सकते हैं? देखो ये दो ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए. नाउ इन दोनों ट्रायंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल BDC में क्या था? BD साइड था. ठीक है, तो BD साइड किसके साथ इक्वल होगा? तुम्हारा CE के साथ इक्वल होगा. ठीक है, नेम से भी पता चलता है 1 2 1 2 है कि नहीं? सो BD इक्वल्स टू BD नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? पहला वाला ट्रायंगल जो है, हाँ BD होगा. सो BD इज इक्वल टू क्या होगा? CB. CB कहाँ से है? ट्रायंगल का नाम ठीक था क्या? वो CB था, सॉरी, तो ट्रायंगल का नाम गलत था. CB. हाँ, मतलब अगर ट्रायंगल का नाम में तुम गलती करोगे तभी पता चल जाएगा. बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू राइट द थिंग दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव, ऑटोमेटिकली वो गलत निकल जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पे CB लिखा था, तो क्या निकल रहा था? BD इक्वल्स टू CB. दैट इज नॉट करेक्ट, है कि नहीं? वो निकालने नहीं दिया है. सो अभी करेक्ट है. 1 2 1 2. ठीक है, CB. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. सो इट्स अ क्वाइट शॉर्ट सम. बहुत जल्दी कर पाओगे, 5 मिनट में हो जाएगा. सो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. ठीक है, मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, इतना इजी तुमको होने लगेगा जब सम करो. ओके, एवरीवन क्लियर कैसे किया है सम को? ऋषिकेश का भी क्लियर? Yes, sir. हाँ सो जो मैं सम्स कर रहा हूँ कॉपी में करना, नोट्स भेज दूंगा. सो तब जाके तुमको जब सॉल्व करोगे तब धीरे से करना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेप क्यों लिखा है, ये स्टेप क्यों मैच करना डायग्राम के साथ. देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. ऐसा और एक टाइप का क्वेश्चन तुमको मिल सकता है, तो विदिन द सेम फिगर सेम रहेगा. ठीक है, मतलब इसका कॉन्वर्स भी हो सकता है. जैसे अगर तुमको दे दिया कि ऑल्टीट्यूड्स, अगर दो वर्टाइसेस से अगर ऑपोजिट साइड्स का जो वर्टाइसेस जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो परपेंडिकुलर इक्वल है, ठीक है, मतलब इसका कॉन्वर्स ट्राई करना. तो नो, दिस इज द क्वेश्चन, क्वाइट सिमिलर, एक ही चीज करना है. सो वहाँ पे क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, इफ द ऑल्टीट्यूड्स of altitudes from the vertices of a triangle to the opposite sides are equal, prove that the triangle is isosceles. ठीक है, तो इसको करने का डायग्राम भी सेम है. इट्स अ सेम डायग्राम. ठीक है, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यू हैव टू टेक अ डिफरेंट ट्रायंगल. ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बट द साइड फिगर विल बी द सेम. ठीक है, तो इसी को भी करके देता हूँ. यहाँ पे देख लो कैसे करते हैं. आई विल डू इट क्विकली, बहुत जल्दी करूँगा, देख लो एक बार कैसे करते हैं. सो
डायग्राम से क्या करेंगे हम लोग पहले, क्वेश्चन से डायग्राम। सो यहाँ पे बोला है कि द ऑल्टीट्यूड्स ऑन द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, मतलब पहले हम लोग को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिस काइंड ऑफ लाइक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज अल्टीमेटली आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव किया जाएगा, बट अभी हम लोग को पता नहीं। At the very beginning of the question, we do not know that this triangle is an isosceles triangle, ठीक है। So we cannot say that ये एंगल इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है, cannot say, ठीक है। तो सेम डायग्राम ड्रॉ करते हैं ABC, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग मतलब ऑपोजिट वर्टाइसेस, मतलब दो वर्टाइसेस से हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ डायग्राम्स लाइक दिस। ये एक परपेंडिकुलर हो गया और ये दूसरा वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। These are the two perpendiculars, okay। So सेम आगे की तरह इसको टी लिखते हैं, इसको ई लिखते हैं। अभी यहाँ पे जो पूछा गया है, तो व्हाट वी कैन राइट ऐसे लिख सकते हैं, लेट ABC be a triangle in which कौन सा वर्टेक्स है, BD is perpendicular to AC and CE is perpendicular to AB, ठीक है। दिस इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे वो मत लिख देना, यहाँ पे बोल ही दिया है प्रूव दैट द ट्रायंगल is isosceles, सो यू हैव टू शो दैट AB and AC are equal, ठीक है। So you have to show that these two opposite sides are equal, so then only this triangle will be isosceles, ठीक है। So ये हम लोग का गिवन पार्ट है, इतना तक ही है। और एक चीज दिया हुआ है, और एक चीज क्या दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो द ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टाइसेस टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑल्सो वी हैव, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन के बगैर तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो पी टी इज इक्वल टू सी, मतलब पी ए और ये गिवन, मतलब ये इक्वल, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो जिस दोनों साइड्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, BD जिसके ऊपर परपेंडिकुलर और CA जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। दैट इज टू शो AB इज इक्वल टू AC, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रूफ। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया, सबको समझ में आया अब तक? हाँ। काबिक, ऋषिकेश, समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. Okay. So इसको सॉल्व कैसे करोगे, ट्राई टू मेक ए प्लान, ठीक है। पहले प्लान करो। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल्स ले नहीं सकते, क्यों ले नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये AB पार्ट नहीं आएगा। सो AB कौन सा ट्रायंगल में है, AB इज इन दिस ट्रायंगल, AB इज इन दिस ट्रायंगल, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और AC जो है, AC किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल, बिकॉज वी हैव टू यूज द 90 डिग्री, है कि नहीं। सो 90 डिग्री पार्ट भी इंक्लूड करना है, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक दिस टू ट्रायंगल्स। समझ में आया ये ट्रायंगल्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू प्रूव AB इक्वल्स टू AC, है कि नहीं। सो इफ यू सोचो मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करूँ, सो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, ओके, दिस इज 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री ऑफ द अदर ट्रायंगल, ये कॉमन एंगल है, ठीक है कि नहीं। सो कॉमन एंगल है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हम लोगों के पास क्या है, ये नीचे वाला जो परपेंडिकुलर है, दैट इज CE एंड BD आर इक्वल। सो ऑटोमेटिकली इफ यू कैन शो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स को मुझे इक्वल दिखाना है, इफ यू वांट टू यूज एंगल साइड एंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है।
को समझ में आया? तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू show that these two angles are equal. ठीक है, so let us do that. So पहला वाला ट्रायंगल ये वाला लेंगे. So इन ट्रायंगल ABD सेम आगे की तरह ही करूंगा. So कौन सा एंगल होगा? एंगल BAD, so this angle A plus angle ABD plus angle ADB equals to angle equals to 180 degree. रीजन क्या है? उसके बाद कौन सा एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है? ABD में एंगल D is 90 degree. Okay, so we can say angle BAD plus angle ABD plus 90 degree equals to 180. ठीक है, समझ में आया? इसका रीजन क्या है? इसका भी रीजन होता है ऐसे लिखना. पहले वाला मैंने शायद रीजन नहीं लिखा है. सो इसका रीजन क्या लिखोगे? BD is perpendicular to AC. ठीक है, since BD is perpendicular to AC, this is the reason. Okay, so now we can write angle BAD plus angle ABD equals to 90 degree. अभी सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे? अभी सेकंड वाला ट्रायंगल, दैट इज ACE. ठीक है, पहले वाला था ABD, सो ACE. ठीक है, इन ट्रायंगल ACE क्या होगा? एंगल CAE प्लस एंगल ACE प्लस एंगल AEC इक्वल्स टू 180. ठीक है, उसके बाद हमारा CAE, तो यहाँ पे कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल AEC. ठीक है, AEC वाला एंगल जो है 90 डिग्री है. सो वी कैन राइट एंगल CAE प्लस एंगल ACE प्लस एंगल, यहाँ पे एंगल नहीं होगा, यहाँ पे 90 डिग्री. AEC is 90 डिग्री. सो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस, ये कौन सा वाला साइड लिखेंगे? सो सिंस EC, CE is perpendicular to AB. So I can write CE, since CE is perpendicular to AB. ठीक है, इसके लिए AEC एंगल 90 डिग्री. सो CAE प्लस एंगल ACE. ठीक है, ये हम होगा. सो अभी ये दोनों मिल गया. सो फ्रॉम 1 and 2 we can say this uses the time. So this is nothing. This is equal to this one, I think. ये से भी ठीक है. नाउ यहाँ पे एक चीज देखो, तो BAD और CAE है वो सेम कॉमन एंगल है कि नहीं? BAD कौन सा है? BAD मतलब ये एंगल A, एंड CAE मतलब CAE. ठीक है, ये भी एंगल A है. सो वी कैन कैंसिल इट आउट. सो आई कैन डायरेक्टली राइट, सो आई कैन राइट BAD plus angle ABD goes to angle CA, not CAE, but we can directly write here BAD plus angle ACE. So what is the reason? Since angle BAD is equal to angle CAE is equal to angle A. रीजन क्या है? सेम एंगल है कि नहीं? सेम एंगल. ओके, समझ में आया? So we can cancel that out. So ultimately what we have,
we have ABD equals to angle AC होगा। सो हम लोगों को जो चाहिए था ये 3 होगा, तो हम लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। बट हम लोग को क्या चाहिए था, वी वांटेड ABD इज इक्वल टू एंगल ACE, ये दोनों चाहिए था। सो ये हम लोग को मिल गया, ठीक है। ABD इक्वल टू ACE मिल गया, ठीक है। अभी हम लोग के पास क्या है, अभी हम लोग के पास देखो क्या क्या इक्वल पार्ट्स है। सो इस पहले वाला ट्रायंगल में ये और ये इक्वल दिखाया हम लोगों ने, ये दोनों तो इक्वल है ही, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दिस एंड दिस आर इक्वल एंड ये और ये इक्वल, ठीक है। सो यूजिंग दिस 3 पार्ट्स वी कैन शो दैट दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो अभी कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जब ड्रॉ करोगे, मतलब जब राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए, तो तब मैं सजेस्ट करता हूँ, सो यू व्हाट यू डू, यू पुट द वर्टेक्स विद द राइट एंगल इन द मिडिल, सेंटर में रखो, ठीक है, तब इजी होता है। सो अगर मैं पहला वाला ट्रायंगल ये ले रहा हूँ, तो ABD के बजाय मैं क्या लूंगा, आई विल राइट ADB, ठीक है। सो आई विल राइट इन ट्रायंगल ADB where the D is the 90 डिग्री, मिडिल वाला पार्ट 90 डिग्री होता है, ठीक है। समझ में आया, दिस इज द 90 डिग्री वर्टेक्स एंड ट्रायंगल ADB के जगह में मैं क्या, और एक ट्रायंगल क्या होगा, और एक ट्रायंगल होना चाहिए था ACE, ठीक है। तो उसके जगह में क्या लिखूंगा, AEC लिखूंगा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल AEC, ठीक है। यहाँ पे देखो A और A कॉमन एंगल्स हैं, D और E 90 डिग्री वाला एंगल्स हैं, और रिमेनिंग रह गया B और C, ऑटोमेटिक वो थर्ड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। सो अभी इन तीनों ट्रायंगल्स में मैं क्या यूज करूंगा, आई विल यूज SAS, सॉरी नॉट SAS, एंगल साइड एंगल साइड। सो लेट अस राइट दैट। सो पहला कौन सा एंगल लेंगे, ऑब्वियसली लेट अस टेक द 90 डिग्री वंस, ठीक है। सो एंगल ADB is equal to एंगल AEC equal to 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, ADB AEC 90 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद कौन सा वाला होगा, तुम्हारा हम लोग का कॉमन साइड जो, सो एंगल साइड एंगल में साइड लेंगे, साइड कौन सा वाला होगा यहाँ पे, BD, ठीक है। सो पहला वाला ट्रायंगल में BD होगा, सेकंड वाला ट्रायंगल में CE होगा। सो आई कैन राइट BD इक्वल्स टू C, ठीक है। देखो BD CE। सो रीजन क्या होगा इसका, क्या रीजन है, गिवन है कि नहीं, BD इक्वल टू CE गिवन। लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला भी हम लोग का एंगल होगा विच विल बी थर्ड वन, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो ABD मतलब 132, और यहाँ पे 132 होगा, मतलब AC आया, तो आई कैन राइट दिस, ठीक है। सो फ्रॉम थ्री, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का एंगल साइड एंगल वाला जो प्रूफ है हम लोग का हो गया। So therefore, triangle ADB is congruent to triangle AEC by angle side angle congruence। अभी देखो ये हम लोग को मिल गया, so I can now write AB equals to AC। So therefore, by simplicity, we can say AB equals to AC। So in triangle ABC, AB equals to AC, which implies triangle ABC
is an isosceles triangle. ठीक है, समझ में आया? देखा, सेम क्वेश्चन सेम डायग्राम, बट the technique of doing the sum is different. Why? Because based on the given conditions, based on the given data, you have to use different components to prove the required thing. समझ में आया? डायग्राम सेम था ना दोनों का, है कि नहीं? डायग्राम सेम था कि नहीं? बोलो ऋषिकेश, कबिक सेम था कि नहीं? बोलो। हाँ सर। बट अप्रोच अलग था। क्यों अप्रोच अलग था? बिकॉज फर्स्ट वाला क्वेश्चन में एंगल्स इक्वल दिया था, बेस एंगल्स इक्वल दिया था, तो उसको हम लोगों ने यूज करने के लिए नीचे वाला ट्रायंगल्स यूज किया, द लोअर ट्रायंगल्स। एंड यहाँ पे क्या था, हम लोग को प्रूफ करना था ए बी इक्वल टू ए सी। सो ऑटोमेटिकली ए बी और ए सी जिन जिन ट्रायंगल्स में रहेगा उन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली द अप्रोच बिकम्स डिफरेंट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। ठीक है, गिवन जो क्वांटिटीज रहता है, गिवन जो इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग अलग अप्रोच लेते हैं। ठीक है, इवन इफ इट्स द सेम डायग्राम। ओके, बिकॉज यू हैव टू प्रूव समथिंग एल्स यूजिंग समथिंग एल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये दोनों सम अच्छा से कॉपी में जब करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया है, ट्राई टू कंपेयर इट विद द फिगर। ठीक है, हर एक लाइन को फिगर के साथ मैच करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर। ठीक है, ओके एवरीवन, समझ में आया? ऋषिकेश, कबिक, इज इट क्लियर? यस सर। ऋषिकेश, समझ में आया? ऋषिकेश, क्या हुआ? सुनाई दे रहा है? सो तुम लोग सॉल्व करना, ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर सम्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो ये था कुछ कुछ सम्स जो एंगल साइड एंगल यूज करके तुम लोग कर सकते हो। एंगल साइड एंगल भी एक क्वाइट इंपॉर्टेंट एक तुम्हारा थ्योरम है। सो ऐसा टाइप का सम तुम लोग को मिल सकता है। और एक टाइप का सम जो कॉमनली मिलता है वो है तुम्हारा ये वाला लाइन परपेंडिकुलर। ये तुम लोग को कराया था शायद, देख लो तो एक बार। मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। सो सरस्वती, बताना तो मैंने ये सम कराया कि नहीं। मतलब ऐसा एक डायग्राम रहेगा तुम्हारा, इसका डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो एक लाइन सेगमेंट रहता है, ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका एक मिड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सी से क्या करेगा, एक लाइन पास करेगा, स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू सी। समझ में आया? अभी प्रूफ करने के लिए बोला है कि तुम्हारा तो लाइन एल, ये लाइन जो है दिस इज लाइन एल। सो एल इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर भी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो यहाँ पे प्रूफ करने के, यहाँ पे एल में अगर कोई भी पॉइंट लोगे, इफ यू टेक एनी पॉइंट, इफ यू सपोज हियर इज अ पॉइंट पी, यहाँ पे एक पॉइंट पी है। सो यहाँ पे दिखाना है कि ये पॉइंट पी, this point is equidistant from A as well as B. That means AP equals to BP प्रूफ करना है। ये सम कराया था? हाँ। कराया था? बुक में है क्या? हाँ। ये बुक में है, बुक वाला सम है? नहीं, बुक में है ऐसा एग्जाम, वो एग्जाम्पल में है, बुक में भी है।
ओके एग्जाम्पल में, हाँ ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था एग्जाम्पल 2। ओके एग्जाम्पल 2, हाँ ये एग्जाम्पल 2, तो ये सम देखना एग्जाम में आता है, इट्स क्वाइट कॉमन, एग्जाम में बहुत बार देता है ये वाला। सो ऐसा सम एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा इफ यू सी तुम्हारा जो कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स था हम लोग का, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम स्पेसिफिक हम लोग का, अगर तुम्हारा हम लोग ये देखे, तुम्हारा जो आरएचएस होता है या फिर तुम्हारा साइड 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 होता है, उसके बेसिस पे भी तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस मिल सकता है। सो एक सम क्या है ऐसा तुम्हारा दे सकता है, ये सम भी तुम लोग का बुक में है शायद, ये सम बुक में है, ऐसा दो ट्रायंगल है, दिस इज द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, सी पी, ये सी डी और ये ए बी है। सो ए डी एंड सी बी इंटरसेक्टेड ओ, और ये दो साइड्स इक्वल है, ये सम करा है, हाँ ये भी करा है, सो ये सम भी करा है, तो ऐसा टाइप का सम मिलेगा। तो ट्राई टू सी दिस काइंड ऑफ सम बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके सो ये मेनली तुम्हारा एसएएस का ही था, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देन दिस आर एसएएस सम्स, तो एसएएस यूज करके हम उसको सॉल्व करते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे कुछ कुछ सम्स रहेगा तुम्हारा जिसमें दो सेपरेट ट्रायंगल्स भी रह सकते हैं, ठीक है। सो दो सेपरेट ट्रायंगल्स वाला जो होता है सम्स, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? और एक सम तुम लोग का जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो भी एग्जाम में आ सकता है। सो सपोज दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, दिस इज नथिंग बट द मीडियन, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये मीडियन है और यहाँ पे एक पॉइंट डी है, ठीक है, सपोज हियर इज अ पॉइंट डी। सो और ये वाला तुम्हारा ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ से दो ऐसे ज्वाइन करूंगा, ये सब बुक में है क्या सरस्वती? ये सम तो शायद बुक में नहीं है। ऐसा डायग्राम है बट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन है तुम्हारा प्रूफ करना है कि ए डी इस बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यू हैव टू शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। हाँ ये है वो 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। ओके तब तो ये भी तुम लोग कर ही लोगे ये वाला। डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद तुम लोग का नहीं है, ज्यादातर ऐसे ऐसा ही है साइंस। इसका सम ही ज्यादा है। देखो 5 मिनट में कुछ सम देखते हैं ऐसे। हम लोग ने वो सम किया था कि ये जो तुम्हारा प्रूफ दैट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स थ्री मीडियंस, एक्चुअली इनइक्वालिटी का पार्ट है।
ये वाला सम करते हैं, ये वाला सम देखो, given figure two sides AB and BC and the median AD of triangle ABC are correspondingly equal to two sides PQ and QR triangle PQ and QR and the median PM of triangle PQR prove that triangle ABC is congruent to triangle. So फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ इसका. So this question is quite different because यहाँ पे सिर्फ एक फिगर नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग फिगर्स है. ठीक है. So पहला वाला डायग्राम ये है. Suppose this is the median. Okay. So मैं इसी ट्रायंगल को रेप्लिकेट करता हूँ यहाँ पे, फिर अल्टीमेटली कॉन्ग्रुएंट ही बनाना है. So यहाँ पे मैं इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ. ठीक है. So ये इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ये है PQ. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला गया है, तो दिस इज, तो ये D है, सो BC का मिड पॉइंट D है और QR का मिड पॉइंट है M. सो क्वेश्चन में दिया गया है कि AB इज कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल टू PQ, दैट मीन्स AB और PQ इक्वल है. ठीक है. उसके बाद BC और QR इक्वल है. सो BC, सॉरी यहाँ पे क्या था, हाँ BC और QR इक्वल. ठीक है. सो ये पूरा ये वाला साइड इसके साथ इक्वल, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका हाफ भी इक्वल होगा. सो आई कैन से दिस टू आर इक्वल, है कि नहीं. और सिमिलरली AD, मीडियन AD जो है उसके साथ किसके साथ इक्वल है, PM के साथ इक्वल है. दैट मीन्स AD इज इक्वल टू PM. PM इज नथिंग बट द मीडियन. समझ में आ रहा है. शाश्वती यही सम था बुक में, यही सम तो नहीं था. ये बुक में है. कौन सा वाला सम? 7.3 का नंबर 3 या 4, नंबर 3. ये भी है क्या? हाँ, क्वेश्चन अलग है, बट क्वेश्चन अलग है मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग है बस. ठीक है, तब तो ठीक है. हाँ, तो ऐसा टाइप का सम भी तुम लोग को मिल सकता है जहाँ पे तुम्हारा दो अलग अलग फिगर्स रहेगा. ठीक है. तो उसको कैसे सॉल्व करोगे देखना. तो दोज आर मच इजियर टू सॉल्व. मतलब सिंगल डायग्राम में होगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ज़्यादा. सो बट दो अलग अलग डायग्राम्स होता तो इसको सॉल्व करना इजी होता है. सो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. यहाँ पे इसको पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो सब गिवन में है. सो फिगर भी गिवन है, तो तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर में जब फिगर रहेगा, सो यू हैव टू राइट द ड्रॉ द फिगर अगेन इन द सोल्यूशन. ठीक है. कॉपी में ड्रॉ करना, सेम फिगर को कॉपी में डायरेक्ट कॉपी कर लेना. ठीक है. सो यहाँ पे लेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे. गिवन क्या होगा, ABC and PQR are two triangles in which
AD and PM are the medians. Okay. Also, AB is equal to PQ. इसके बाद क्या है? BC is equal to QR and AD is equal to PM. यही है क्वेश्चन में दिया हुआ है. Now what do we have to prove? We have to prove triangle ABC is congruent to triangle PQ. ये प्रूफ करना है. तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट दिस ट्राइंगल इज, तो ये जो BD है, BD का जो लेंथ है ये इक्वल है. ठीक है, समझ में आया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू शो दैट ये जो एंगल B है, ये एंगल B एंगल Q के साथ इक्वल होगा. ठीक है, इफ यू कैन शो दैट देन वी कैन यूज साइड एंगल साइड, है कि नहीं? बिकॉज ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है. सो इफ वी कैन शो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल देन वी कैन इजीली फाइंड शो दैट तुम्हारा ये दो ट्राइंगल्स इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज द प्लान. ओके, सो अभी क्या करेंगे, ABC और PQR में तुम्हारा फर्स्ट काम होगा इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना. ये ऑलरेडी लग ही रहा है कॉन्ग्रुएंट है, बट यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप लिखना है जिसके कारण तुम्हारा ये BD और CQM इक्वल हो जाएगा. सो नाउ वी कैन राइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं AD and PM are medians. सो इससे क्या मिलकर पता चलता है, यू कैन से D and M are the midpoints of what? Midpoints of BC and QR. रिस्पेक्टिवली, है कि नहीं? इससे पर क्या पता चलता है? सो अगर BC का मिड पॉइंट D है, सो वी कैन राइट, सो आई कैन इजीली राइट BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, है कि नहीं? सो आई कैन राइट BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, लिख सकते हैं. एंड और क्या होगा, QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ what? QR. समझ में आया? बट BC इक्वल्स टू क्या होगा, गिवन में क्या है, गिवन में है BC इक्वल्स टू QR, ऑलरेडी है गिवन. सो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हिच इंप्लाइज वी कैन राइट हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, which is nothing but equal to BD is equal to QM, है कि नहीं? समझ में आया? Is it clear? ये सबको समझ में आया? हाँ. मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, BD और QM इक्वल. क्यों इक्वल है? BC और QR इक्वल है, सो ऑब्वियसली उनका आधा भी इक्वल होगा. सो D मिड पॉइंट है इसका और M मिड पॉइंट है इसका, सो ऑटोमेटिकली BD इज इक्वल टू QM. काव्य ऋषिकेश समझ में आया? काव्य ऋषिकेश, इज इट अंडरस्टूड? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, ये दो चैप्टर अच्छा से करना. इस मंथ के एंड में या फिर ड्यूरिंग दिवाली मैं टेस्ट लूंगा चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से. ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा तब तक. सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छा से करना.
ओके, ये तो चैप्टर में क्यों कराऊंगा, क्यों टेस्ट लूंगा, बिकॉज ये तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस चैप्टर प्रॉपरली। चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट, मतलब स्पेशली चैप्टर 6 तो इजी है, चैप्टर 7 अच्छा से करना, चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये वाला हम लोग को मिल गया। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग साइड कॉन्ग्रुएंस, है कि नहीं? सो कौन सा ट्रायंगल्स लेंगे? सो नाउ इन ट्रायंगल ABC, ये दोनों प्रूफ करने के लिए दिया था ना। सो ABC नहीं लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल, मतलब फर्स्ट विल टेक दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। ओके, सो पहला क्या होगा? ABD और PQM। सो ABD और PQM होगा। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। सो क्या क्या इक्वल है? AB इक्वल्स टू PQ। कैसे मिला? गिवन है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा जो सेकंड साइड है वो क्या है? AD, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू PM। ये भी कैसे? ये भी गिवन है कि नहीं? और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला ये है, ठीक है। दैट इज BD इक्वल्स टू QM। सो BD इक्वल्स टू QM कैसे, कहां से मिला? फ्रॉम 1, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle PQM by side congruence, ठीक है। सो अभी मुझे क्या चाहिए? इन दोनों ट्रायंगल्स को ABC और PQR को प्रूव करने के लिए, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, आई नीड दिस एंगल। ये दो एंगल्स को मुझे इक्वल दिखाना है, सो दैट आई कैन यूज दिस साइड, दिस एंटायर साइड एंड दिस एंगल इनटू ट्रायंगल, ठीक है। साइड यूज करके मैं प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर दैट सिंपलिसिटी से हम लोग को ये मिल गया। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल है, सो आई कैन इजीली राइट देयरफॉर बाय सिंपलिसिटी वी कैन से एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQ, ठीक है। समझ में आया? और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो। ABD जो है, ABD और ABC तो सेम ही एंगल है ना, वी आर रेफरिंग टू दिस एंगल, यस और नो? सिमिलरली PQR और PQM एंड PQR और सेम एंगल्स। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? आर्म का जो एंड पॉइंट है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, अदरवाइज इतना सेम है, लेकिन PQM इज ऑल्सो दिस एंगल, PQR इज ऑल्सो दिस एंगल, ठीक है। सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 2। अभी हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी कैन प्रूव दिस ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे तो प्रूव करने के लिए दिया? PQR। सो नाउ वी कैन यूज SAS। कैसे SAS यूज करेंगे? ये साइड इसके साथ इक्वल है, ठीक है। ये एंगल अभी इसके साथ इक्वल हो गया, और ये साइड, सिर्फ ये साइड नहीं, ये पूरा वाला साइड, दिस एंटायर साइड इज इक्वल टू दिस एंटायर साइड, ठीक है। सो यूजिंग दिस three components, we can show that this entire triangles are equal, congruent. So I can write AB equals to PQ, क्यों? गिवन है, सेम आगे की तरह। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQ, कहां से मिला? फ्रॉम 2, ठीक है। यहां से मिल गया, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाला होगा तुम्हारा जो पूरा एंगल, पूरा साइड है, दैट इज BC इक्वल्स टू QR, ठीक है। सो आई कैन राइट BC इक्वल्स टू QR। ये भी कहां से मिला? गिवन, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे रूल नहीं लिखा था, हाँ रूल लिखा था। सो ये वाला कौन सा रूल से अप्लाई हुआ यहाँ पे? सो एक ही समय देखो हम लोगों ने दो कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया, सो ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द
thing that was asked to be proved. So okay, समझ में आया ये सम कैसे किया? हाँ काव्य ऋषि के समझ में आया? हाँ सर. काव्य, Yes sir. so you'll find this kind of sum quite often. तो एग्जाम में आ सकता है, देख लेना कैसा होता है. So these are the kind of sums that you will be given in the exam. तो कुछ कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन से तुम लोग अल्टीमेटली ये मिल सकता है. सो ट्राई टू डू दोस टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स. सो और एक सम कराता हूँ. सरस्वती ये सम था क्या? देखो तो मतलब किया है इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ. There are 3 lines L, M and this is another. Okay, यहाँ पे प्रूफ करना है कि this is A and you have you have points like P, B and C. So you have to prove that तुम्हारा जो AP होगा, ये AP क्या कर रहा है? AP ये एंगल CAB को बाइसेक्ट कर रहा है. ये था क्या क्वेश्चन? हाँ ये कौन सा आएगा? एग्जाम्पल एग्जाम्पल. बहुत सम्स रिपीट होता है इसलिए पूछ लिया. सो ये वाला था क्या क्वेश्चन? देखो तो तुम्हारा in a right angle triangle one acute angle is double the other, prove that the hypotenuse is double the smallest size. ये था क्या? नहीं. ये देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल 10. What's the question? So in a right angle triangle, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितना एक्यूट एंगल होता है? देयर आर 2 एक्यूट एंगल्स, है कि नहीं? वन इज अ राइट एंगल एंड द अदर 2 आर द एक्यूट एंगल्स, है कि नहीं? एक्यूट एंगल्स क्या होता है? 0 to मतलब 1 डिग्री से लेकर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री. सो दोस एंगल्स आर 2 इन नंबर्स, ठीक है. हर एक राइट एंगल में, जैसे मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ विद राइट एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? दिस विल बी एक्यूट, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस विल बी लेसर देन 90 डिग्री. ओके, समझ में आया? हाँ सो ये वाला सम है, तो वन एक्यूट है, वन ऑफ द एक्यूट है, तो 2 एक्यूट एंगल्स है, तो उनमें से कोई एक क्या है? दूसरे का डबल है. सो वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर. ठीक है. प्रूव दैट द हाइपोटेन्यूज prove that the hypotenuse is double the smallest size. देखो इस सम का दो मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स है. फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज टू ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, क्वेश्चन को डायग्राम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? सो
before for that you have to first draw the understand the question and draw the diagram step by step. For example यहाँ पे क्या है, in a right angle triangle, so obviously मुझे एक right angle triangle draw करना है, ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट दिया कि one acute angle is double the other, so मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, देख दिस इज a 90 डिग्री है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो मैं अगर इस एंगल को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, सो ऑटोमेटिकली ये क्या एंगल क्या हो जाएगा। सो इफ आई ड्रॉ द इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इफ आई ड्रॉ, इफ आई मेक दिस साइड स्मॉलर, तब क्या होगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम स्मॉलर, दिस विल बिकम ए बिगर एंगल, ठीक है। इजीली देख के बता सकते हो कि ये छोटा वाला एंगल है, ये बड़ा वाला, ठीक है। सो दिस इज, सोचो दिस इज एक्स, सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2x, समझ में आया। सपोज दिस इज x डिग्री, दिस इज 2x डिग्री, ओके, समझ में आया। सो दिस इज अ 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल, तो ये हो गया, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो स्मॉलर साइज है इसका डबल होगा, दैट मीन्स सपोज दिस इज द डायग्राम इज ए बी सी राइट एंगल पी। सो मुझे दिखाना है कि तुम्हारा इस डायग्राम में अगर तुम्हारा, तो जिस साइड में तुम्हारा डबल एंगल है तो वो स्मॉलर साइज होगा, ठीक है। एंगल जिसमें ज्यादा है उसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, तुम्हारा स्मॉलर होगा, मतलब विदाउट हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को छोड़ दो, और जिसमें स्मॉलर एंगल होगा वो लेंथ बड़ा होगा, ठीक है। हम लोगों ने ये ऑलरेडी थ्योरम में भी प्रूव किया था, है कि नहीं, याद है कि नहीं, जब इनइक्वालिटी किया था तब हम लोगों ने ये देखा था, है कि नहीं। हाँ। सो इसको प्रूफ कैसे करेंगे अभी देखो। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गिवन, गिवन सॉरी लेट होगा, so let ABC be a right triangle at P, okay, such that क्या होगा, एंगल ACB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, है कि नहीं, या फिर CAB, यही तो होगा ना। ACB डबल है, किसका डबल है, CAB का डबल, ठीक है। सो ये हम लोग का गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट ये जो BC साइड है, ठीक है, या फिर जो AC है, AC किसका डबल है, तो हाइपोटेन्यूज जो है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, सो दिस हाइपोटेन्यूज is double the side which is adjacent to the bigger angle, ठीक है। So smallest side is this one, so automatically we can say we have to prove that AC equals to twice BC, ठीक है, समझ में। तो इस डायग्राम में क्या चाहिए, इस डायग्राम में मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, वी हैव टू ड्रॉ ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्यों कंस्ट्रक्शन चाहिए, बिकॉज वी हैव टू टेक द एंटायर ट्राइंगल इनटू अकाउंट। सो यहाँ पे देखो मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, सो वी हैव टू ड्रॉ ए रेप्लिका, इसका ही एक रेप्लिका ड्रॉ करना है, इसका मतलब सिमेट्रिकल रेप्लिका ड्रॉ करना है इन दिस द अदर साइड, ठीक है। सो वी हैव टू एक्सटेंड दिस साइड टू बी, ठीक है, तुम लोग ऐसा ड्रॉ कर लेना डॉटेड लाइन से। सो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, ठीक है। सो वी एक्सटेंड BC टिल पॉइंट D सच दैट BC इक्वल्स टू BD, ठीक है, ये हो गया, और हम लोग ऑटोमेटिकली ए को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। सो क्या क्या लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट में, we extend
point D such that क्या होगा, such that BD equals to BC। समझ में? ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गए, ठीक है। ये हम लोग का एक्सट्रैक्ट स्टेप है, जस्ट टू मेक द प्रूफ इजियर, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया। सो अभी प्रूफ में क्या करेंगे, देखो व्हाट इज द टेक्निक। तो टेक्निक में क्या करेंगे, पहले हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ओके। दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। सो अगर हम लोग ये दो एंगल्स को मतलब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, सो व्हाट वी कैन से दैट दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, है कि ऑटोमेटिकली वी कैन से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सो इस फिगर में पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करेंगे। सो कैसे प्रूफ करेंगे देखो। सो इन ट्रायंगल नेमिंग कैसे करेंगे, देखो A और B पॉइंट सेम रहेगा, क्यों, ये कॉमन साइड भी है और कॉमन वर्टाइसेस भी है। सो इफ आई राइट ABC एंड ट्रायंगल ABD, है कि नहीं, समझ में? सो इन ट्रायंगल ABC एंड ABD क्या होगा, व्हाट डू वी हैव दिस इज द कॉमन साइड, ठीक है। ये हम लोगों का इक्वल था, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। सो ये और ये इक्वल है, और ये वाला क्या है 90 डिग्री है। सो ऑटोमेटिकली वी कैन से वी हैव SAS, ठीक है। सो पहला वाला S में क्या आएगा, पहला वाला S में आएगा तुम्हारा ABC और ABD, ठीक है। सो पहला साइड आएगा AB, सो आई कैन राइट AB इक्वल्स टू AB। रीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग का एंगल है, दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD। रीजन क्या है, दोनों 90 डिग्री है कि नहीं, बोथ आर 90 डिग्री। सिमिलरली और दूसरा वाला रीजन क्या है, थर्ड साइड जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, दिस वन। सो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दैट इज BC इक्वल्स टू BD, ठीक है। सो BC इक्वल्स टू BD, समझ में आया? ये क्या कहाँ से मिला, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो अल्टीमेटली वी कैन से so what we can say, therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD by what congruence rule, by SAS congruence, okay। जब SAS यूज करोगे या फिर ASA यूज करोगे, तब एक बार चेक कर लेना कि ये जो एंगल है ये इन बिटवीन आ रहा है कि नहीं, इंक्लूडेड है कि नहीं। इंक्लूडेड नहीं है फिर भी तुम SAS लिख रहे हो, दैट इज नॉट डन, ओके। चैप्टर ऐसे इजी है, अगर तुम थोड़ा टेक्निक लगेगा, थोड़ा स्मार्टली उसको प्रैक्टिस करके अगर मतलब सम्स करोगे, तब इजी भी लगेगा, प्लस तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो इस चैप्टर का एंड लॉजिक है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 मास्टर करने का लॉजिक है, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करने जाओगे, फंसोगे, तब समझ में आएगा, तो सोल्यूशन देखोगे तब समझ में आएगा। सो इन दैट वे यू हैव टू गेट द हैबिट ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, ओके। सो ये हम लोग को मिल गया। सो देयरफॉर आई कैन राइट, सो अल्टीमेटली CPCT से क्या मिलेगा, सो देयरफॉर बाय CPCT वी हैव, पहला मिलेगा हम लोगों का ये जो हाइपोटेन्यूज है, तो AD और AC इक्वल होगा, ठीक है। सो आई कैन राइट AC इक्वल्स टू AD, ठीक है, ये मिल गया। और क्या मिलेगा, बेस एंगल्स इक्वल मिलेगा, टॉप एंगल्स भी इक्वल मिलेगा। सो आई कैन राइट एंगल DAB इज इक्वल टू
एंगल, या फिर मैं ऐसे भी लिखता हूँ एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, है कि नहीं? सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, ठीक है? ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं, इसका कितना था, x डिग्री था, है कि नहीं? सो मैं इसको लेट लिखता हूँ, ठीक है? तो लेट दिस बी x डिग्री, ठीक है? सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर और एक चीज क्या होगा, और एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, दैट इज दिस एंगल, बेस एंगल जो है, ठीक है? सो ये एंगल भी इक्वल होगा, सो वी कैन से अगर तुम्हारा तो ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, और अल्टीमेटली वी हैव एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। सो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 2x डिग्री होगा, है कि ये लेट नहीं लिखोगे, क्यों लेट नहीं लिखोगे, बिकॉज यहाँ पे तुमने x का वैल्यू ये लिया था, तो ऑटोमेटिक ये अगर x हो रहा है तो बाकी ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? हाँ। सो अभी ये हम लोग को मिल गया। सो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव AD इक्वल्स टू एक चीज लिखना पड़ेगा, ज्वाइन AD को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ये हम लोग को मिल गया। सो अभी हम लोग के पास जो ट्रायंगल है, यहाँ पे देखो, सपोज आई कंसिडर दिस ट्रायंगल ADC को ट्रायंगल कंसिडर करो, ADC ट्रायंगल, ठीक है? द होल ट्रायंगल, मतलब ये गिवन ट्रायंगल एज वेल एज रेप्लिका ट्रायंगल दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ जब मैं राइट मतलब राइट लिखूंगा, सो नाउ इन ट्रायंगल ADC, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ADC में एक चीज देखना, ये एंगल कितना है, मैं बोल सकता हूँ ये एंगल तुम्हारा ट्वाइस एक्स होगा इन ट्रायंगल ADC। एंगल, ये एंगल क्या है, एंगल DAC, ठीक है? एंगल DAC इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैन राइट दिस एज एंगल DAB प्लस एंगल CAB, है कि नहीं? एंगल DAB प्लस एंगल CAB लिख सकता हूँ। DAB और CAB क्या था, x डिग्री था, सो x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 2x डिग्री, है कि नहीं? सो और एक चीज लिख सकता हूँ, बट तो DAC भी 2x डिग्री है, और इसके साथ साथ तुम्हारा ये जो एंगल है दैट इज एंगल PCA, ठीक है? ठीक है, सो PCA अगर 2x डिग्री है, ये कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, दैट इज ACB, ठीक है? ACB लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देता था, 1 पहले वाला में था ना 1 नहीं था, सो 1 2 एंड 3। सो ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 3, ओके? सो देयरफॉर इन दोनों से क्या मिल सकता है मुझे, तो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB लिख सकता हूँ। तो अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा जो ADC ट्रायंगल है, ADC ट्रायंगल में तुम्हारा ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है? सो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा ना, पूरा साइड, यस और नो? इक्वल होगा, समझ में नहीं आया।
ये ट्रायंगल को मैं पूरा कंसिडर कर रहा हूँ। देखो मैं इस ट्रायंगल को पूरा कंसिडर कर रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग द एंटायर ट्रायंगल। ओके, अभी समझ में आ रहा है? अभी देखो ये एंगल भी x डिग्री था, तो ये भी हम लोग को बाई सिंप्लिसिटी जब हम लोग ने इन दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व किया तो आई हैव आल्सो गॉट दिस एज x डिग्री। ओके, सो अगर मैं इस पूरे एंगल को कंसीडर करूंगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू? ट्वाइस x, तो ये भी ट्वाइस x हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? हाँ। दिस इज ट्वाइस x एंड दिस एंटायर एंगल विल आल्सो बी ट्वाइस x, है कि नहीं? तो अगर इस ट्रायंगल को मैं ये बेस एंगल भी ट्वाइस x डिग्री है और ये भी ट्वाइस x है, तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा ना। एंगल्स ऑपोजिट टू साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, है कि नहीं? पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज, इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? सो देयरफॉर यू कैन से, तो DAC का ऑपोजिट क्या है? DAC का ऑपोजिट है तुम्हारा, DAC का ऑपोजिट है DBC। ओके, DBC है सो DAC का ऑपोजिट क्या है? DAC का ऑपोजिट है तुम्हारा DC, ठीक है। सो DC इज इक्वल टू, और इस वाला एंगल का क्या है? ACB। ACB का ऑपोजिट क्या है? ACB मतलब ABD, ठीक है। सॉरी, ACB का मतलब है ACD, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACD, एक ही एंगल है। सो अल्टीमेटली वी कैन से फ्रॉम दिस वन, वी कैन से ये जो DAC है, DAC का ऑपोजिट था तुम्हारा DC, ठीक है। सो DC इज इक्वल टू क्या होगा? ACD। ACD मतलब ये, सो ACD का ऑपोजिट होगा AD, फिर DAB लिख सकते हैं, एक ही बात। सो इसका रीजन क्या है? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन a triangle are equal, है कि नहीं? ये पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, अभी देखो, अभी DC और AD का लेंथ सेम है, ठीक है। DC और AD का लेंथ सेम है। अभी यहाँ पे देखो, बट DC इज इक्वल टू DB प्लस BC, है कि नहीं? दोनों इक्वल है। सो नाउ आई कैन से DC इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ। सो यहाँ पे नाउ लिखने के पहले और एक चीज लिख सकता हूँ। हाँ, सो DC किसके साथ इक्वल है? देखो, DC और एक चीज के साथ इक्वल है, ओ सॉरी, AD किसके साथ इक्वल है? AD इज ऑल्सो इक्वल टू AC, ठीक है। सो AD के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट DC इक्वल्स टू AC, है कि नहीं? कहाँ से कैसे लिख सकता हूँ? यूजिंग 1। ये जब देखोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, AC इक्वल्स टू AD है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AD के जगह में मैं AC लिख सकता हूँ, है कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? हाँ। दिस इज हाउ इट इज डन। सो अभी मैं क्या करूंगा? अभी ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, बट व्हाट इज दिस साइड? दिस साइड इज नथिंग बट ट्वाइस द लेंथ, मतलब ये और ये लेंथ सेम है, ठीक है। सो कैन आई से दिस एंटायर लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट ऑफ BC, है कि नहीं? सो नाउ आई कैन राइट DC इक्वल्स टू, DC में क्या होता है?
डीसी में मैं लिख सकता हूँ डीसी इज इक्वल टू डीबी बीसी प्लस बीडी, ठीक है। I can write BC plus BD, but I can also write BC plus BC. क्यों? रीजन क्या है? Since BC equals to BD by construction, है कि नहीं? So this is equal to twice BC, ठीक है। So यहाँ पे मैं DC लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं DC लिख सकता हूँ, और अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? DC की जगह मैं क्या लिखूंगा? AC लिखूंगा। AC will be equal to twice BC. Let me remember it. Number 4 होगा, है कि नहीं? हाँ 4 होगा। So this is using 4, ठीक है, समझ में? तो यही था हम लोगों का प्रूफ करना जो दिया था, AC इक्वल्स टू, तो द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलर साइड, ठीक है। सो यही हम लोग को प्रूफ करना है। ये सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा देखना कैसे किया, जब कॉपी में करोगे तब धीरे धीरे करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे किया। वंस यू गेट द आइडिया विल बी, ओके, समझ में आया? हाँ। Yes, sir. ऋषिकेश समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग Yes, द, sir. ऋषिकेश होमवर्क भेजना, हाँ, चैप्टर 7 का along with the examples, okay? समझ में आ रहा है ऋषिकेश? ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर अच्छा से करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा मत सोचो कि हाँ एग्जाम हो गया तो छोड़ो, क्या पढ़ूंगा ये चैप्टर। ये चैप्टर जब फिर सर्कल में आएगा ना उसका एप्लीकेशन, तब ये अगर समझ में नहीं है अच्छा से, तब वहाँ पे अटक जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा से ये चैप्टर डिलीजेंटली एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी सम में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पूछना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। खुद से करो, समझ समझ से करो, और ये एंगल का सिंबल देना मत भूलना, तुम बार बार भूल जाते हो। ऑलवेज राइट द एंगल सिंबल, ओके। तो यही करते हैं। तो इस महीने के लास्ट वीक में काबिक रिटर्न कब करोगे गुवाहाटी में? Sir, by Tuesday. बाय ट्यूसडे, ओके। नवोदीप भी शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। सो बाय नेक्स्ट वीक आई कैन स्टार्ट द ऑफलाइन क्लास, मैंने जितना मुझे पता है, मुझे जितना लग रहा है कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर पाऊंगा। सो नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को अच्छा से घर में प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी छोटा वाला क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछना। सो तो दिवाली है 2nd और 3rd को, तो उसके कोई एक दिन में मैं मॉर्निंग में बुला सकता हूँ। सो तब मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, इस चैप्टर का, इस चैप्टर और चैप्टर 6 का। मैं अभी से क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ। सो मेक श्योर दैट यू डू द चैप्टर्स एंड यू आर एबल टू गिव द टेस्ट, ओके। समझ में आ रहा है? और कल से आई विल स्टार्ट द न्यू सिलेबस ऑफ द न्यू टर्म, बिकॉज है ही सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 4 महीना है। सो आई हैव टू कंप्लीट लॉट ऑफ चैप्टर्स। सो आई विल स्टार्ट द न्यू सिलेबस फ्रॉम टुमारो, बट तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है। यू हैव 2 वीक्स ऑफ टाइम, सो यूटिलाइज दिस 2 वीक्स, दैट मीन्स दिस वीक एंड द नेक्स्ट वीक, और उसके बाद भी एक दिन मिलेगा। सो इतना 2 वीक 2 हफ्ता टाइम दे रहा हूँ। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अच्छा से करो, होमवर्क्स भेजो, मैं चेक करके दूंगा। कोई भी डाउट हो पूछना। 2nd या 3rd को तुम्हारा, स्पेशली 3rd भी हो सकता है, 3rd को तुम लोग का स्कूल भी बंद रहेगा। तो 3rd का मॉर्निंग में मैं बुलाऊंगा। यू हैव टू गिव द टेस्ट, ओके। समझ में आया? चैप्टर 6 एंड 7 सिलेबस क्या रहेगा टेस्ट का? चैप्टर 6 एंड 7। मोस्ट ऑफ द सम्स विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी, कुछ कुछ सम्स बाहर से दूंगा,
Okay, बाहर से मतलब रिलेटेड लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कुछ सम्स कराया। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। कोई कहीं पे भी अटक रहे हो, कहीं पे समझने में तकलीफ हो रहा है, कोई सम में तकलीफ हो रहा है, मुझे पूछना। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, सो ओके, चैप्टर करो काबिक, डू द रिमेम्बर एक्सरसाइज। मैं तुम्हारा जो एक्सरसाइज है 7.1 7.2 का मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ, भेज दूंगा आज या कल में भेज दूंगा। ठीक है, 7.1 ऑलमोस्ट चेक हो ही गया है। और ऋषिकेश भेजो थोड़े थोड़ा करके। ओके ओके सर। ठीक है, शाश्वती समझ में आया टेस्ट के बारे में? हाँ। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब चैप्टर क्लास 10 में जब यूज आएगा ना इसका, तब सोचो कि हाँ अच्छा से पढ़ा था इसीलिए आ रहा है, समझ में आ रहा है, वही मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन है इस चैप्टर का। सो तक मार्क्स होगा तुम्हारा यूजुअली 50 मार्क्स का होगा एग्जाम। सो अच्छा से पढ़ो, 2 वीक्स का टाइम है। सो बाय बाय, थैंक यू। बाय। बाय सर। बाय सर।